वेलकम टू लाइफ रीड में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रथम व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले उससे पहले है एक मोटिवेशनल कोट, उसे सुनिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में संजोए रखो। चलिए अगला देखते हैं। पहला स्लाइड है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था और इन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक अपने पद पर कार्यरत रहे। ठीक है, अगला है, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किए। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने अपनी रचना गीतांजलि के लिए ये प्राप्त किया था। भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनके काम से ही प्रेरित है। जो जनगण मन हुआ और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश के और श्रीलंका का राष्ट्रगान जो है उन्हीं के रचनाओं से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। वह एक भारतीय बैरिस्टर थे और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और सह-अध्यक्ष भी थे। दोस्तों बता दूं, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बदरुद्दीन तैयब जी। वह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तैयब जी बॉम्बे के उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, जो इनका स्थान तीसरा था। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे एवं क्रम से देखो तो तीसरे नंबर के थे। ठीक है, उन्होंने पहले 1957 से 62 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए और 1962 से 67 तक उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। 1928 में जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक भी थे और 1928 के इसके उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उन्हें 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और पद पर मरने वाले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और पद पर रहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त किए थे हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के महारानी विक्टोरिया के क्राउन में सत्ता के हस्तांतरण के बाद भारत के पहले वायसराय के रूप में कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। चलिए अगला देखते हैं। अगला स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र होने वाले पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, जो VVI इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिएगा, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी किसने किया? C राजगोपालाचारी ने ही की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पहला आदमी जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, उसका नाम है जेम्स A हिक्की। वह एक आयरिश व्यक्ति थे। कैसा थे? वो आयरलैंड के थे, जिन्होंने भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
ICS में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ बोस। वह रविंद्रनाथ टैगोर के दूसरे सबसे बड़े भाई थे, जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय थे। दूसरे सबसे बड़े भाई थे किनके? रविंद्रनाथ टैगोर के, जो साहित्य में पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंतरिक्ष में भारत का पहला आदमी राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 को गए थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को एक पूर्व भारतीय वायुसेना पायलट हैं, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के साथ सोयूज T-11 से उड़ान भरी। ये ध्यान रखिएगा, कौन कार्यक्रम था? इंटर कॉस्मोस था, एवं जो मिशन था उसका नाम क्या था? सोयूज T-11 से उड़ान भरे थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। 1947 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति होने पर उन्हें पूर्वी सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। पहले थल सेना अध्यक्ष थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह। जनरल महाराज राजेंद्र सिंह पहले थल सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वायसराय की कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य कौन थे? SP सिन्हा थे। वायसराय के पहले कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सदस्य थे, वो थे SP सिन्हा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया हुए थे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जिसने संसद का सामना ही नहीं किया एक बार भी। भारत का पहला फील्ड मार्शल SYM ऑफ थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक CV रमन ने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता और विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय, भारतीय या एशियाई व्यक्ति थे, जिन्होंने रमन प्रभाव के लिए मिला था। रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति राधा कृष्ण थे, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और दूसरे राष्ट्रपति। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में होस्ट किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल के बिना इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है मोरारजी देसाई, जिसने एक बार भी संसद भी नहीं गए। चलिए अगला देखते हैं। ये एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। तो वो पूछता है, जो VVI है पूछेगा, वो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दिया गया? तो वह है चरण सिंह। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से भी थे। ये 81 वर्ष की आयु में 1977 में देश के 4th प्रधानमंत्री बने थे। पूछेगा चरण सिंह कैमे प्रधानमंत्री थे? ये 4थे थे, जो 1977 में बने थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्ण, C राजगोपालाचारी और CV रमन को 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत होता है और 1954 में ही इन तीनों व्यक्ति को ये दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मिहिर सेन। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल तैरने वाले पहले भारतीय थे और चौथे सबसे तेज़ समय 14 घंटे 45 मिनट में ऐसा किया था। तो पूछता है कि डोवर इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। ठीक है, वो सबसे तेज़ी से 14 घंटे और 45 मिनट में पार किए थे। वह एक कैलेंडर वर्ष 1966 में 5 महाद्वीपों के महासागर को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति श्री शंकर कुरूप थे। वे मलयालम साहित्यकार थे और भारतीय कवि, निबंधकार और साहित्य आलोचक भी थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम से स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के
नर्मदा जिला के केवड़िया नामक साधु द्वीप पर बनाया गया है, जो 182 मीटर ऊंचा है एवं 597 फीट एवं 182 मीटर ऊंचा है। और उस मूर्ति का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था और 31 अक्टूबर को ही एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना और इनका जो वास्तुकार था उनका नाम था राम बी सुतार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह, लगा लीजिए स्टार। चलिए अगला देखते हैं। माउंट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के हुए थे शेरपा अंग दोरजी, कि बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए थे शेरपा अंग दोरजी, ये भी भारत के थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, VVI। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, जो 24वें नंबर के हैं, और 23वें नंबर के सुनील अरोड़ा इस्तीफा दे दिए हैं और वे गोवा के राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवारत रहे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक 1951, 52, 57 में भी चुनाव स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनाव का किया। सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। पूछेगा आपसे कि सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे, जो भारत के भी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आचार्य विनोबा भावे, रैमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और विनोबा भावे एवं प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाए तो आचार्य विनोबा भावे को ही बोला जाएगा। विनायक नरहरि विनोबा भावे अहिंसा और मानवाधिकारों के भारतीय परोपकार थे। वह भूदान आंदोलन से संबंधित थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स एंड के ट्रस्ट के द्वारा सन 1900 ये कितना से पता तो नहीं चल रहा है। 1958 में विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के सबसे पहले व्यक्ति थे। 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ये 1958 से दिया जाता है। जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जो फिलीपींस के दूसरे राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर 1958 से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। वे पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे एवं 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, उनका नाम है हरगोविंद खुराना, जिन्हें जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे और गरीबी को दूर करने के लिए दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सत्यरूप सिद्धांत। वह दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए और भारत के पहले व्यक्ति जो 7 शिखर सम्मेलन के साथ ज्वालामुखी शिखर पर 15 जनवरी 2019 को रात 10 बजे तक चिल्ली पर चढ़ गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सत्य स्वरूप सिद्धांत ने जो 7 महाद्वीपों के निम्नलिखित उच्चतम ज्वालामुखी पर जो विजय पाया है उसका नाम देख लेते हैं। ठीक है, एक में माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और उसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और अगला है माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप में है, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। और तीसरा है माउंट पिको डी ओरिजावा जो उत्तरी अमेरिका में है, जो 5636 मीटर ऊंचा है। और अगला है माउंट गिलुबे जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो 4367 मीटर ऊंचा है। और अगला है माउंट सिडली जो अंटार्कटिका में है और 4285 मीटर ऊंचा है। और अगला है माउंट ओजल्स डेल सलाडो जो दक्षिण अमेरिका में है, जो 6893 मीटर ऊंचा है। और अगला है माउंट दमावंद जो एशिया में है और 5610 मीटर ऊंचा है। वहीं
सत्य स्वरूप सिद्धांत ने 7 महाद्वीपों के निम्नलिखित उच्च श्रेणी पर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला ख़त्म हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।